तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव से है जो अभी हम दे रहे हैं 3300 रुपया पर क्विंटल, उसको सितंबर तक जो है सितंबर तक क्या कहते हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। तीसरा है कि जो पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाने का जो मिश्रण का मामला है, उसमें मानते हैं कि चूंकि प्रधान जी भी थे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसमें जो है कोई आपत्ति 10% तक जो है कोई क्या कहते हैं उसमें आपत्ति नहीं है। और चौथा जो है कि जो एक्साइज लोन है तो उसमें जो है लोन पर जो 0% ब्याज है वो अगले 5 साल तक जो है सो हो समझने गए। तो अभी 3 साल तक आप एक्सेस ड्यूटी कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी 5 साल तक होगा। ये 4 चीज है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है ये भी कि चूंकि मिल मालिक के जो गन्ना किसान का 11,000 करोड़ रुपया बकाया है, तो हम सारे इंसेंटिव्स क्या कहते हैं तभी क्या कहते हैं कि दिया जाएगा जबकि मिल मालिक इस बात की गारंटी लें कि किसान का जो बकाया है वो 11,000 करोड़ वो पेमेंट क्या कहते हैं कि करेंगे। और इसके लिए जो है कैबिनेट हमारे जो सेक्रेटरी हैं, फूड सेक्रेटरी हैं, उनको कहा गया है कि आप जो गन्ना जो मिल मालिक हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उनको बुला करके आप बैठ कर बुलाइए और उनसे पहले इस बात का एश्योरेंस लीजिए। हम लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं कि यदि वो तैयार होते हैं गन्ना के किसान को पेमेंट करने के लिए, किसान को पेमेंट करने के लिए, कि ये सारी चीजें जो है सो करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब वो आज करें तो आज शाम में क्या कहते हैं सब्जी का अनाउंस हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कल करें तो कल हो जाएगा। ये उनके ऊपर में क्या कहते हैं कि है। दूसरी बात एक आम सहमति ये थी कि जो जब एक प्राइस फिक्स्ड होता है नेशनल लेवल पर सारा अध्ययन करके, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें बढ़ाने का काम करती है, जैसे 210 रुपया हुआ फिक्स किया गया गन्ना का, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 280 रुपया दो, समझ गए, या बिहार की सरकार कहती है 265 रुपया जो। तो इस पर कोई आम सहमति मतलब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की जो है जो अनाउंसमेंट हैं उनके ऊपर में उनसे पढ़ने से जो है मिल मालिक के ऊपर में अननेसेसरली बोझ पड़ता है, वो दे भी नहीं पाते हैं और मिल मालिक के मिल जो है बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो उसमें एक रियलिस्टिक क्या कहते हैं व्यू होना चाहिए। सर एक और चीज है, ये सारे डिसीजन सीसीए के सामने जाएगा या यही फाइनल? इसमें देखिए, इसमें उसमें जो भी चीज जो जरूरत होगा सीसीए के सामने जाने का वहां चला जाएगा। जो हमारे अधिकार का है हम कर देंगे, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अधिकार में है वो कर देंगे, समझने गए। तो इसलिए मानते हैं कि, लेकिन इसमें मानते हैं कि आपको मालूम है कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, मिश्रा जी भी थे, नितिन मिश्रा भी थे, उनके थे। तो ये सारा का सारा हाई लेवल पर कहते हैं इनिशिएटिव क्या कहते हैं लिया गया है। और जो मिनिस्टर भी करीब सारे के सारे थे, गडकरी जी थे, कालाराज मिश्रा थे, मेनका गांधी जी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, बालियान थे, वो हमारे एमओएस थे, ये अपने सीतारमन थी, निर्मला सीतारमन थी, है ना, उनके सेक्रेटरी सारे के सारे सेक्रेटरी थे। तो इसलिए जो है इसमें कोई ये जो सितंबर तक कंटिन्यू हो रहा है, ये 14 से होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है। हमने कहा दिया ने कि ये सारे के सारे चीज अभी से हम लागू करने को तैयार हैं, बशर्ते कि मिल मालिक क्या कहते हैं किस बात की गारंटी दे कि जो बकाया है किसान का वो क्या कहते हैं गारंटी पे या फिर क्लियर करने पे। नहीं, गारंटी पर गारंटी देना कम से कम पेमेंट। अब ये लागू होगा तब तो उसको कुछ फायदा होगा, तो हम तुरंत कर रहे हैं। ये सर 10% पे अब हमारा पार्लियामेंट 10% जो है ना, ये सितंबर 15 तक है या 14 तक? 14 तक। अच्छा सर 14 तक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% पे राजी हुए हैं।